To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर लें, कब लें और कितने में लें। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली न्यू इन्वेस्टर के लिए जो नया नया जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है डीमेट का या अभी थोड़े समय पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनरली होता है क्या, हर व्यक्ति नया नया डीमेट अकाउंट ओपन करता है और सोचता है कि बिल्कुल अब मैंने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, अब थोड़े दिन में भैया हम भी शेयर लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि वो काफ़ी स्टोरी सुनते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, डोली खन्ना की, भैया यहाँ इन्वेस्ट किया इतना पैसा हो गया, तो उनका दिमाग में भी आता है कि भैया मैं भी जो है बहुत पैसा, और किसी दोस्त कोई फ्रेंड से पूछता कर यार मैंने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, मतलब फ्रेंड भी बताते हैं, तो वो आदमी सोचता है कि मैं इतना पैसा कमा लूँगा। अब होता है क्या, जैसे डीमेट अकाउंट ओपन किया, डीमेट अकाउंट होने के बाद में जब एनएससी पे आपका डेटा अपलोड हो गया, ठीक है, एनएससी डेटा आपका अपलोड हो गया, डेटा अपलोड होने के बाद में क्या होता है कि जैसे आपका डेटा अपलोड हो गया और वो डेटा जो है वो बहुत सारी एडवाइजरी कंपनी वहाँ से परचेस कर लेती है। डेटा परचेस करने के बाद आपको कोड लगाना स्टार्ट, कोड लगाने के बाद क्या होता है कि वो आपको बोलेंगे भैया हम महीने भर में आपको 50-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट निकाल के दे देंगे, 1 लाख रुपये निकाल के देंगे। आदमी शुरू में उसमें भी आ जाता है, आने के बाद में कुछ कंपनी उसको प्रॉफिट दिला भी देती है और कुछ ऐसी डुबाती है उसको कि वो मतलब बेचारा जो है अगले महीने अकाउंट क्लोज करने के बारे में सोचता है। ऐसा होता है। अब उसके बाद में मान लीजिए अगर ऐसा नहीं भी करता है, मान लीजिए खुद की रिसर्च, तो खुद में शुरू में क्या करता है, शुरू में गूगल करता है कि बेस्ट शेयर तो बाय, तो बेस्ट शेयर में देखता है उसको नई नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है। तो एक टर्मिनोलॉजी मिलती है मल्टीबेगर, जैसे उसको मल्टीबेगर सुनने को मिलता है मल्टीफोल्ड रिटर्न, और बाप रे मतलब खतरनाक रिटर्न मिलेगा इसमें, तो वो क्या सोचता है, वो चाहता है कि सस्ते सस्ता शेयर मिले। वो उसके दिमाग में एक अलग ही पिक्चर चलती है कि 10-15 रुपये का मतलब सस्ता शेयर ले लेंगे हम तो हम आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल, मतलब ये शेयर जो है 10 रुपये 100 रुपये जाएगा, 10 रुपये से 100 जाएगा तो हम बिल्कुल 10 गुना हमारी इनकम हो जाएगी और बहुत मतलब पैसा आ जाएगा हमारे पास में। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वो ना तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ध्यान देते हैं, ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीडिंग करते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट क्या, कंपनी के मार्जिन क्या, प्रॉफिट मार्जिन क्या, किसी चीज़ों को लेना देना नहीं, प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है, जनरल पब्लिक होल्डिंग्स कितनी, इन सब चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं रहता। उनका टारगेट बस ये था है कि सस्ता शेयर मिल जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब मतलब रीडिंग करना आना चाहिए ताकि आप देख सकें कि कंपनी की माली हालत क्या है। भाई हम बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया क्या करना, कहाँ फ़ायदा है। तो आप ये देखेंगे कि कंपनी में अगर पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब आप उसके शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, तो आप ये तो देखेंगे भाई कंपनी माली हालत क्या है, कैसे पैसा लगा देंगे। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है कि आपको जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ आपका पेशेंस होना ज़रूरी है। होता है क्या जनरली क्या है कि 10,000 मुझे मतलब बहुत सारे मेरे कलीग से मैंने सुना है, वो मुझे बोलते हैं कि यार सस्ता शेयर बताओ। अब सस्ता शेयर क्या होता है, मेरे को बात समझ में नहीं आती है। हमें रिटर्न से मतलब है ना, मान लीजिए 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में 1-1 हज़ार के 10 शेयर आपने ले लिए या फिर 100 के 100 शेयर आपने ले लिए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। ऐसा थोड़ी है जो सस्ता शेयर है वो जल्दी बढ़ेगा या महंगा शेयर है कम बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जनरली आप जब एनएससी साइट ओपन करते हैं मॉर्निंग में तो आपको मार्केट मोड्स मिलते हैं, तो मार्केट मोड्स में ऐसा थोड़ी जो सस्ता कंपनी का चीज़, जो सस्ता शेयर है वो जल्दी फास्ट भाग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ परसेंटेज से लेना देना रहता है भाई, 10% जिसने ज़्यादा परसेंटेज का गेन दिया है वो सबसे ऊपर टॉप मोड्स में, टॉप गेनर्स में रहता है। तो हमें मेनली सस्ता महंगा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली आपके पैसे 10,000 इन्वेस्ट करना थे, वो 10,000 इन्वेस्ट हुए हैं। अब आपका टारगेट है कि 10 से 11,000 कैसे हो जाए, 10% का रिटर्न मुझे कैसे मिल जाए, ये टारगेट होना चाहिए आपका, ये नहीं सस्ता महंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि कब खरीदें, तो कब खरीदें, तो इसके लिए ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा आपको कि शेयर जो है कितना नीचे जाएगा उसका वहाँ से बाउंस बैक कर लेगा, ये मतलब कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। तो इसके लिए जो है तरीका एक ही है, और बड़े बड़े लोग भी जो इन्वेस्टर यही करते हैं। आपने जो मतलब क्या होता है, जब भारत इतना बड़ा देश है तो यहाँ पे क्या है कि हर साल जब चुनाव तो आते रहते हैं, हर महीने में कुछ कुछ इवेंट भी आती रहती है। आरबीआई का कोई डेटा रिलीज हुआ, किसी ने कहीं से मिसाइल छोड़ दी, हाँ मतलब हर छोटी चीज़ में मार्केट अफेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद में जैसा अमेरिका की कोई सेंट्रल बैंक ने कोई पॉलिसी रिलीज करी, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी आता है, किसी ने हड़ताल कर दी, किसी भी तरीके से मार्केट अफेक्टेड होता है। और कुछ ऐसी इवेंट भी आती है, जब कोई ऐसी इवेंट आए जिसमें क्या होता है कि मतलब कुछ भी बड़ी इवेंट आए इस टाइप की, जिसमें मार्केट में सडनली क्रैश हो जाता है, तो कुछ महीनों में होता है ऐसा, या फिर करेक्शन आता है, या तो क्रैश होता है फिर करेक्शन आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसका शेयर गिर जाता है। तो वो गिरता है किसी दहशत के कारण, तो उस समय आप जो है उसको इकट्ठा करना चालू करें, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा करना चालू करें। अगर आपको डाउट है कि यार मेरे को इसको अभी टाइम इकट्ठा करने का है कि नहीं, तो आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का
जो भी फंड मैनेजर है उनका डेटा ट्रैक करिए, उनमें दिखेगा आपको कि भैया ये जो जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसका डेटा ट्रैक करिए। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्ट करा क्या, इस महीने में म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा डाला क्या, आपको पता लग जाएगा। या फिर FII वालों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया क्या, आपको सब कुछ दिखेगा। आप कंपनी के उसमें देखिए कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके। अब आप जो है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप 10,000 रुपये का मोबाइल परचेस, मान लीजिए आप मोबाइल परचेस करना है आपको, तो मोबाइल जब आप परचेस करने जाते हैं और परचेस गलत बोल दिया मैंने, परचेस नहीं एक्चुअली, आप सडनली एक कोई सेल है मार्केट में, मोबाइल की एक सेल है, अब आपको मोबाइल परचेस नहीं करना है, बट आप क्या है उसने 10-12 हज़ार का मोबाइल 10,000 में कर दिया, तो सडनली क्या होता है कि आपके दिमाग में आता है यार 12,000 का बहुत सस्ता मिल रहा है, 10,000 9,000 मिल रहा है, ले लो, आपको जरूरत नहीं, फिर भी आप ले लेते हो वहाँ पे, और आपको पता है कि ये साल भर बाद इसकी कीमत 5,000 हो जाएगी, फिर भी आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दी। मगर आपको यहाँ बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये के शेयर ले लो, ये डिस्काउंट प्राइस मिल रहे हैं, हर व्यक्ति डिस्काउंट प्राइस मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट प्राइस मिल रहे तो वहाँ नहीं लेगा, वहाँ व्यक्ति उस पर ध्यान ही नहीं देगा। होता है क्या एक्चुअली कि हर व्यक्ति अब टारगेट, अब कितने में ले, तीसरा क्वेश्चन कितने में ले, तो कितने में लेने का टारगेट बताता हूँ आपको। होता है क्या, हर व्यक्ति अपने दिमाग में पिक्चर जरूर बना के रखता है। मान लीजिए कोई शेयर 700 रुपये चल रहा है, तो दिमाग में बैठा के रखता है कि यार ये शेयर अगर 650 पे आ गया तो मैं इसको ले लूँगा, बट एक्चुअली लेता नहीं है, वो खाली सोचता है बस ले लूँगा 650। अब एक्चुअली मार्केट सडनली क्रैश हुआ या कुछ भी ऐसी इवेंट आई जिससे गिर गया मार्केट में, मतलब कंपनी के साथ कुछ नहीं हुआ, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई, मार्केट में कुछ ऐसा सेंटीमेंट आया जिससे कि वो मार्केट के रुझान के साथ में गिर गया और वो 600 रुपये आ गया। आपका टारगेट 650 था, बट आप 600 रुपये आ गया। अब 600 रुपये वो व्यक्ति नहीं लेगा, वो सोचो और गिरेगा, आप यहाँ से वो वहाँ से एक्यूमुलेट करना चालू नहीं करा, वो जो और गिरेगा। अब वहाँ पे जब 12,000 का मोबाइल 9,000 मिल रहा था डिस्काउंट प्राइस पे, वहाँ तो उसको पूरा था लेना, बट यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस 650 सोचा और 6,000 मिल रहा है, मतलब 600 मिल रहा है, बट वहाँ नहीं लेगा, वहाँ वो उसको लगेगा कि नहीं आ रहे तो और नीचे जाएगा। और होता क्या है, जब वो 600 मिल रहा था तब वो देखता है कि यार देखते देखते समय निकलता है, कब वो 650 होता है, 700 होता है, 800 जाता है, और फिर बाद में अपनी स्टोरी सुनाता, अरे यार ये मैंने शेयर अभी 2 महीने पहले देखा था, 650 मेरी नज़र के सामने था, मैं बुक करने वाला था यार, निकल गया। तो होता क्या है कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, आपको समय पर जब कोई ऐसी दहशत के कारण मार्केट गिर जाए और फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय आप शेयर को इकट्ठा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं, लॉन्ग टर्म की। अगर आपको साल 2 साल 3 साल, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये जो डोली खन्ना आप सुनते हैं कि राकेश झुंझुनवाला जी सुनते हैं, ये सब लोग जो है कोई आज 1-2 साल के अंदर नहीं बने हैं, ये लोग 10-10 20-20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंस रखा है इन्होंने। ऐसा नहीं कि लॉस इनको नहीं होता, लॉस सबको होता है, तो उनको लॉस होता है, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा है, अब जा करके लोग यहाँ पे छा गए हैं बिल्कुल। तो छाए कैसे हैं, इन्होंने पेशेंस रखा है। अब वहाँ क्या 10,000 का शेयर परचेस करेंगे, जैसे वो 9,000 हुआ, अरे यार बिल्कुल मैं तो बहुत नुकसान में आ गया हूँ, 1,000। अरे यार वहाँ तो मोबाइल में परचेस किया और दूसरे दिन उसको 8,000 रुपये आया, तो उसका टेंशन नहीं है, बट यहाँ शेयर 10,000 का लेकर 9,000 तो बिल्कुल टेंशन में आ जाएगा इंसान का, अरे बिल्कुल बहुत नुकसान हो गया मेरे को, तो वो तुरंत उसको सेल आउट कर देता है। वो पता लगे अगले 2-4-5 दिन में वापस से 10,000 आ गया। तो थोड़ा पेशेंस जरूरी है, हर इंसान पेशेंस ही रखता है, अगर आप पेशेंस ही रखेंगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो 3 बातें हैं सबसे बड़ी जरूरी है, कौन सा शेयर खरीदे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद कब खरीदे तो कब खरीदे। तो ये आपको जो है, मतलब मेरा पर्सनल मैं कैसे करता हूँ, जब भी कोई दहशत के कारण मार्केट गिर जाता है और शेयर नीचे आता है या करेक्शन के टाइम पे शेयर आता है, तो जब लोग सेलिंग स्टार्ट करते हैं तब उससे आप धीरे धीरे उस समय फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है तो उस समय बाय करते चले जाए लॉन्ग टर्म के लिए। और तीसरी बात, कितने में, तो टारगेट आप बना के रखते हो ऑलरेडी कि कितने में लेना, तो उससे नीचे अगर मिल रहा है तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाओ। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई आपको बता दे कि भैया ये खरीद लो, ये बेच दो, तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद एनालिसिस करना पड़ेगी आपको। बस हल्का सा मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ किस तरह से करना है, बट बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।